रैपिडो 4 कंपनियों को लाइसेंस मिला, वो लाइसेंस एसटीए साहब देते हैं। पिछले साल अक्टूबर में हमारी एसटीए ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसमें चारों कंपनियां के नुमाइंदे बैठे थे, मैनेजमेंट बैठी थी। उन्होंने साफ ये कहा था, देखो जी रेट फिक्स करना एसटीए का काम है। हम एसटीए साहब के ऑफिस में गए, रुपेश जी के, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, जी हमने आपका उनके साथ एग्रीमेंट है, तो आप कानून को कैसे नकार सकते हैं। हम तो बोलते हैं भाई साहब आप हमें 24-25 रुपए तो दो कम से कम, ताकि हम अपना सरवाइव कर सकें। हमारे रेट इन्होंने फिक्स नहीं करे हैं, आधी अधूरी पॉलिसी इन्होंने लागू कर दी है, जिसके कारण हमारे बच्चों की फीसें टूट गई हैं। हम नाजायज क्या मांग रहे हैं? अगर हम मिनिमम फेयर की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेटर पॉलिसी में है। आप अपनी चंडीगढ़ गाड़ी को तब पास करते हो जब आप उसमें 23 रुपए लिखाते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 साल पहले उसमें 10 रुपए लिखा होता था, इनको दिखाई नहीं देता। मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, 10 रुपए का कोई जमाना है? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी सर कि हम घर भी छुप के जाते हैं, क्योंकि हम कर्जे में डूब चुके हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਰੈਪਿਡੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਬ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਟicker ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਸਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਸਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਐਸਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ, ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੁੱਟਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਸਟੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਐਸਟੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ कि फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दी। सर जैसे कि आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, एग्रीगेटर कंपनियां एग्रीगेटर होती हैं जो जैसे ओला, उबर, इन ड्राइवर, रैपिडो 4 कंपनियों को लाइसेंस मिला, वो लाइसेंस एसटीए साहब देते हैं। ठीक है जी। और एग्रीगेटर पॉलिसी 2020 लागू करना एसटीए साहब का ड्यूटी बनता है, उसके तहत ही उनको लाइसेंस दिया गया है। तो उसमें है सर कि एक तो रेट तय करना है, रेट तय करना सब्जेक्ट टू स्टेट है। सब्जेक्ट टू स्टेट कौन है? स्टेट भी एसटीए साहब है ना जी। हमारे रेट इन्होंने फिक्स नहीं करे हैं, आधी अधूरी पॉलिसी इन्होंने लागू कर दी है, जिसके कारण हमारे बच्चों की फीसें टूट गई हैं। रीजन जैसे कि मैं पिछली बार भी दिखा चुका हूं आपको, फिर देख लीजिए। ये मेरी प्राइम की गाड़ी है जी, 10 लाख रुपए की मेरी गाड़ी है। 10 लाख में आप ये देख सकते हैं मुझे 24 रुपए मिल रहे हैं, मुझे 29 रुपए मिल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि किस हिसाब से मुझे 24 रुपए मिला, किस हिसाब से मुझे 29 रुपए मिला। 10 लाख की गाड़ी में मैंने 4 आदमी ढोए, कम से कम हमें 100 रुपए तो मिलना ही चाहिए था। ये हमारे एसटीए साहब ने अपने रूल फॉलो नहीं कराए, एग्रीगेटर पॉलिसी, जिसके कारण हमारी इंश्योरेंसें टूट गई हैं, हमारे बच्चों की फीसें टूट गई हैं, हमारे डॉक्यूमेंट टूट गए हैं, हम गाड़ी की सर्विस नहीं करवा पा रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी सर कि हम घर भी छुप के जाते हैं, क्योंकि हम कर्जे में डूब चुके हैं। हमारा कोई पड़ोसी ना देख ले, हमारा कोई रिश्तेदार ना देख ले, इसलिए हम सुबह 4 बजे घर से निकलते हैं, रात को 11-12 बजे घर पहुंचते हैं। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਸਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ रेट तय कराया है? सर बहुत सिंपल बात है, जैसे कि मैंने आपको बोला, लाइसेंस जो अथॉरिटी है वो एसटीए है। पिछले साल अक्टूबर में हमारी एसटीए ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसमें चारों कंपनियां के नुमाइंदे बैठे थे, मैनेजमेंट बैठी थी। उन्होंने साफ ये कहा था, देखो जी रेट फिक्स करना एसटीए का काम है। जो एसटीए साहब रेट फिक्स करेंगे वो रेट हम देंगे। लेकिन एसटीए साहब को जब हम पिछले महीने मिलने गए, पहले हमें 6 महीने तक लारे लगाते रहे जी इनको लाइसेंस रिन्यू होने दो, इनको लाइसेंस मिलने दो। नवंबर में इनको लाइसेंस भी रिन्यू हो गया, लाइसेंस भी मिल गया, 2 कंपनियों का रिन्यू हुआ, 2 कंपनियों को मिल गया, है ना। फिर हम ये लगाते रहे जी हम आपको इतना दिलाएंगे, हम इतना दिलाएंगे, इतना आपका बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। फाइनली पिछले महीने हम एसटीए साहब के ऑफिस में गए, रुपेश जी के, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, जी हमने आपका उनके साथ एग्रीमेंट है। तो हमने बोला जी आपकी पॉलिसी में तो था कि आप इसके मालिक हो, अगर ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप इनका लाइसेंस रद्द कर सकते हो। आपने बाकायदे लिखा अगर ये प्राइवेट गाड़ियां नहीं हटाती तो आप इनका लाइसेंस रद्द करोगे। हमने कंप्लेंट भी दे दी है, इनका लाइसेंस रद्द करो।
क्यों नहीं करते हो आप सब्जेक्ट टू स्टेट फेयर फिक्स करने का आप फेयर फिक्स क्यों नहीं करते हो? ਚਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ? सारी जगह रोल है, कोई भी अथॉरिटी काम नहीं करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चंडीगढ़ जैसे शहर में हमारे अफसरान साहब 3 साल के लिए आते हैं, अपनी ऐश प्रस्ती करके जाते हैं, और जो अच्छे अफसर आते भी हैं वो काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आज 4था साल है मेरे को फाइट करते हुए। मैं एसटीए कुलजीत सिंह माई जी बैठे थे कुर्सी पर, एसटीए कुर्सी वही है, ध्यान रखिएगा। मैंने रुपेश जी को ही बोला, सर कुर्सी वही है, सिर्फ आदमी बदला ना, फैसले कैसे बदल जाते हैं? तुम्हारे कानून तो वही है ना, कुर्सी वही है, कानून वही, सिर्फ बंदा ही बदला ना। एसटीए कुलजीत माई साहब थे, उनके भी हमेशा हाथ खड़े रहते थे, जो उनके छोटे अधिकारी बोलते थे वही उसी पर संतुष्ट थे। उसके बाद एसटी अमित कुमार जी आए, उन्होंने हमारी बातों को समझा, कंपनियों को बुलाया कि भैया ये तुम्हारा बनता है, इनका नहीं बनता, और उनको नोटिस भी निकाला, आप इसके गवाह हैं। दोनों कंपनियां कोर्ट पहुंच गई हैं। इसलिए कुछ अफसर जो अच्छे आते हैं वो काम कोर्ट के डर से नहीं करते हैं। रुपेश कुमार जी को मैंने बकायदा बोला, सर आप तीसरे एसटी हैं मेरे होते हुए, आप फिर पहले वाला एसटी वाला काम कर रहे हैं, बताओ कुर्सी वही, पोस्ट वही, सिर्फ बंदा ही बदला। आप लोगों की सुर कैसे बदलते हैं? आप कानून को कैसे नकार सकते हैं? ये आपका निकाला हुआ, आप ना 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 ना, इन्होंने नोटिस निकाला है, ओला उबर को नोटिस निकाला है मेरे कहने पे 26 अगस्त 2022 को, देख सकते हैं आप। बाइक टैक्सी व्हाइट प्लेट, ये इलीगल है, इनको प्लेटफॉर्म से हटाओ। आज 2 साल हो गए तो यार अपने ऑर्डर फॉलो नहीं करवा सकता। हम नाजायज क्या मांग रहे हैं? अगर हम मिनिमम फेयर की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेटर पॉलिसी में है। आप अपनी चंडीगढ़ गाड़ी को तब पास करते हो जब आप उसमें 23 रुपए लिखाते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 साल पहले उसमें 10 रुपए लिखा होता था, इनको दिखाई नहीं देता। मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, 10 रुपए का कोई जमाना है, इन्होंने 23 कर दिया। अब भैया हम बोल रहे तो 23 तो दिला यार। तुम्हारा रेट, अगर हम इनके रेट की बात करेंगे, इनकी रेट 34 रुपए है, फिक्स किया है। ये 2022 का है, 2024 अप्रैल में ये चेंज हो चुका है, जो अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली नहीं है। इसमें 34 रुपए है। हम नहीं बोलते जी हमें 34 रुपए दो, हम तो बोलते हैं भाई साहब आप हमें 24-25 रुपए तो दो कम से कम, ताकि हम अपना सरवाइव कर सकें, है ना। तुमने अपनी गाड़ी पर 23 रुपए लिखवा के पास करवाते हो, कम से कम वो तो दो यार। ਇਹ ਕੌਣ ਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹਮਾਰੀ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਖਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗढ़ यानी कि नहीं चल रही हैं अजਿਹੇ ਗੱਡੀਆਂ? बिल्कुल जी, ये गाड़ियां नहीं चल रही हैं, और हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन आ गया है, और वो एसटीए रुपेश कुमार जी से कंटिन्यू फोन कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वो जब वो हमें रिप्लाई करेंगे उसके बाद अगला हमारा कदम होगा। वैसे हम एसटी ऑफिस में अपनी गाड़ियां जमा करेंगे। हम डीएसपी गुरमुख साहब को बोल चुके हैं, सर अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमसे चाबी ले लीजिए, और हमारी गाड़ियां अपनी मुलाजिमों को थ्रू वहाँ जमा करवा दी है। उन्होंने बोला सॉरी इसके लिए, हम एसटीए से बात करें उसके बाद आपसे बात करते हैं जी। हम उनके जवाब की वेट कर रहे हैं, नहीं तो हम एसटी ऑफिस को मूव करेंगे जी। ਚਲੋ ਖੈਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ तमाम ਇਹਨਾਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਏਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਰਡਰ ਨੇਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਉਰੇ ਮਸਲੇ ਦੋ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਚਾਹੇ ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਲਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂ ਨਾ ਨਿਕਲੂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੀਂਹ ਦੇ 2 ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇਗੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਣਗੇ। ਮਿਲਦਾ ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਮੋਟੀ ਚਾਂਦੀ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਆਪਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਜਿੰਦਰ ਇੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਸੈਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।